3 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज संध्या की शादी हो ही गई। संध्या आज बहुत खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी के सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा संध्या को दिया। माँ ने संध्या को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितना ज्यादा खुशी का दिन होगा उतनी ज्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि तो मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसमें आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ना, और जब कई साल बाद तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। संध्या ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उसकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 2 फरवरी 20,000 शादी के बाद पति का पहले बर्थडे मनाया। 20 मई 15,000 को पत्नी को नौकरी मिली। 22 जुलाई 10,000 वेकेशन गोवा में। 19 अक्टूबर 30,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 नवंबर 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला और बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात कहे ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच में वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन संध्या ने अपनी माँ से बात, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही एक साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हारे शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसे कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। संध्या अपनी माँ की बात से सहमत, इसीलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, तब उसने एक नजर उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर नजर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने उसके पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर पहुंची। संध्या ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नजर उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जी वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसके नजरों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने संध्या के हाथ में रख दी। संध्या ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 5 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई है। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।